नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपनी चर्चा चल रही थी राजस्थान के लोक संतों के बारे में। लोक संतों के बारे में अपनी चर्चा का विषय आ जाता है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवताओं की जब हम चर्चा करें तो सबसे पहले देखो अपने चर्चा करते हैं राजस्थान के पंच पीरों के बारे में। 5 पीर जो राजस्थान के प्रमुख पीर माने जाते हैं, प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं, सबसे प्रमुख काम जिन्होंने किए हैं, ठीक है, जन कल्याण की भावनाओं के साथ में उन्होंने कल्याण किए हैं। जन कल्याण की जो भावनाएं थी उन भावनाओं को आगे बढ़ाया है, सुरक्षित रखा है उन भावनाओं को, ठीक है ना। इन 5 प्रमुख लोक देवताओं की जब हम बात करें जिनको 5 पीर के रूप में पूजा जाता है, ठीक है ना, तो वो 5 पीर जो थे वो राजस्थान के कौन कौन से हुए थे और इन 5 पीरों की प्रमुख बातें क्या है, इन्होंने कौन कौन से जन कल्याण के कार्य किए थे, ठीक है। इन कार्यों के साथ साथ में इन 5 पीरों में से प्रश्न जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से रहते हैं, तो उन सब की बातें जो है वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखें राजस्थान के प्रमुख 5 पीरों की बात। पांच पीर, ठीक है, लोक देवताओं का टॉपिक है ये। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जो है, इन लोक देवताओं का 5 पीर देख रहे हैं हम। लोक देवताओं में 5 पीरों की बात हम कर रहे हैं। देखिए इन 5 पीरों में सबसे पहले हम देखें प्रमुख लोक देवता के रूप में माने जाते हैं रामदेव जी। रामदेव जी, तंवर, ठीक है। दूसरी चर्चा हम करेंगे यहां पर गोगा जी। गोगा जी की बात करेंगे तो गोगा जी की बात हम करेंगे तो चौहान के रूप में यहां पर हम देखेंगे पाबू जी। राठौड़ देखेंगे हम यहां पर पाबू जी राठौड़। 4 नंबर पे हम देखेंगे हड़बू जी। हड़बू जी सांखला। हड़बू जी सांखला। 5 नंबर हम देखेंगे यहां पर मेहाजी मांगड़िया। मेहाजी मांगड़िया। देखो जब हम 5 पीरों की बात कर रहे हैं और 5 पीरों में इनके नाम जब हम देखते हैं तो देखिए मैंने यहां पर बताया कि रामदेव जी तंवर, तो रामदेव जी जो थे वो तंवर वंशीय राजपूत थे, ठीक है ना। गोगा जी चौहान, गोगा जी चौहान वंशीय राजपूत थे। पाबू जी राठौड़, ये राठौड़ वंशीय राजपूत थे। हड़बू जी सांखला, सांखला वंशीय थे। मेहाजी मांगड़िया, ये मांगड़िया राजपूत थे। सांखलाओं की एक शाखा है मांगड़िया, ठीक है ना। सांखला जो है उनकी एक शाखा है मांगड़िया, उस शाखा में है ये, ठीक है ना। तो प्रमुख रूप से प्रश्न कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है कि कौन से लोक देवता जो है वो किस वंश से संबंधित थे, ठीक है ना। तो ये 5 पीर राजस्थान के प्रमुख माने जाते हैं और इन 5 पीरों में, 5 पीरों की विशेष बात जो हमने देखी है कि इन 5 पीरों में कौन कौन से पीर जो है वो किस वंश से थे, ठीक है ना। तो ये वंश जो है इनका पूछ लिया जाता है कई बार। रामदेव जी तंवर वंशीय, गोगा जी चौहान वंशीय, पाबू जी राठौड़ वंशीय, हड़बू जी सांखला, मेहाजी सांखला शाखा के मांगड़िया थे भाई, ठीक है ना। सांखला राजपूतों में मांगड़िया राजपूत मेहाजी थे, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो अपनी बात यहां पर हम करेंगे रामदेव जी तंवर के बारे में देखते हैं। रामदेव जी तंवर, रामदेव जी, देखो भी रामदेव जी की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है रामदेव जी के जन्म से संबंधित। देखो मित्रों, रामदेव जी के जन्म की जब हम बात करें तो रामदेव जी का जन्म उड्डू काश्मीर गांव में, बाड़मेर जिले की शिव तहसील में, बाड़मेर जिले की
शिव तहसील में, पुडू काश्मीर गांव है, बाड़मेर जिले की शिव तहसील में रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को जन्म हुआ था। ठीक है ना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था, जिसको बाबेरी बीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज कहा जाता है। ठीक है ना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को बाबेरी बीज जिस दिन कहा जाता है, उस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। देखो, रामदेव जी का मेला जो है, या रामदेव जी की बात जब हम करें तो रामदेव जी ने सांप्रदायिक सौहार्द भावना से काम किया था। जातियों के ऊंच नीच के जो पर्दे हैं उनको रामदेव जी ने बंद करवाया था। ठीक है ना। रामदेव जी ने जन कल्याण की बातें जो थी वो यहाँ पर की थी। राजस्थान की बहुत ही बड़ी आस्था का केंद्र है। हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोग जो है वो रामदेव जी को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं। हिंदू रामदेव जी को रामदेव जी के नाम से, मुस्लिम रामसा के पीर से रामदेव जी को मानते हैं। ठीक है। तो हम बात करें रामदेव जी के पिता की। देखो जी, पिता की बात करें, रामदेव जी के पिता थे अजमाल जी, अजमाल जी तंवर। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था भाई? अजमाल जी तंवर जो थे वो रामदेव जी के पिता थे। समझ में आ गई ना बात? अजमाल जी तंवर जो थे वो रामदेव जी के पिता थे। मित्रों, रामदेव जी के पिता अजमाल जी तंवर जो थे, इनको मल्लीनाथ जी ने पोकरण की जागीर दी थी। ठीक है ना। इनको मल्लीनाथ जी जो थे, इन्होंने पोकरण की जागीर दी थी। मल्लीनाथ जी ने पोकरण दिया था। ठीक है ना। पोकरण दिया था। अब बात करें माता का नाम मेणा दे। माता के नाम की, तो माता रामदेव जी की थी मेणा दे। माता मेणा दे। भाई रामदेव जी के भाई वीरमदेव, जो बलराम के अवतार माने जाते हैं। बलराम, बलराम कौन था भाई? बलराम के अवतार। देखें, भाई वीरमदेव जो थे वो बलराम के अवतार माने जाते हैं। बलराम थे श्री कृष्ण जी के बड़े भाई। ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे बलराम। बलराम के अवतार के रूप में वीरमदेव जो माने जाते हैं। यहां पर रामदेव जी की जब हम बात करें, रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। चर्चा भी करेंगे हम। ठीक है। लेकिन पहले बहनों की बात करें। बहनें, ठीक है। बहनों की जब हम बात करें तो एक नंबर पे आती है लाछा, और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं सुगुणा की। लाछा और सुगुणा जो थी वो रामदेव जी की दो बहनें थी। अब बात करें रामदेव जी की धर्म बहिन की। धर्म बहिन डालीबाई। रामदेव जी की धर्म बहिन जो थी वो थी डालीबाई। डालीबाई मेघवाल जाति की रामदेव जी की धर्म बहिन थी। ठीक है ना। यहां पर रामदेव जी ने जात पात के भेदभाव को समाप्त करने के लिए डालीबाई जो थी उसको रामदेव जी ने अपनी धर्म बहिन बनाया था। और रामदेव जी के समाधि लेने के एक दिन पहले डालीबाई जो है वो भी समाधि लेगी। ठीक है ना। रामदेव जी समाधि लेंगे, उनसे पहले डालीबाई ने समाधि ले ली थी। ठीक है ना।
रामदेव जी की पत्नी की बात हम करें, पत्नी नेतलदे, पत्नी कौन थी? नेतलदे। और नेतलदे थी कहां की? देखो नेतलदे जो है ना, इनकी पत्नी जो थी वो अमरकोट रामदेव जी का ससुराल था, वर्तमान में पाकिस्तान में है। अमरकोट के दल्ले सिंह की पुत्री थी, दल्ले सिंह की पुत्री। कहीं कहीं दलजी भी मिलता है हमें, दलजी, ठीक है ना। तो अमरकोट के दल्ले सिंह की पुत्री जो थी वो नेतलदे थी भाई। बात यहां तक कि आपके समझ में आ गई होगी। रामदेव जी के गुरु की बात करें, गुरु रामदेव जी के हुए थे बालीनाथ जी, बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे। मित्रों, रामदेव जी जब बाल्यावस्था में थे तो रामदेव जी ने भैरव नामक एक हम कहें राक्षस या तांत्रिक, देखो राक्षस या तांत्रिक ये बात नहीं थी कि बड़े बड़े सिंह थे उसके, ठीक है ना, जो मानव कल्याण की बातों के विपरीत काम करे, जिस व्यक्ति से मनुष्य को खतरा हो, यानी भैरव तांत्रिक जो था वो मानव कल्याण के विपरीत काम किया करता था, ठीक है ना। वो बात रामदेव जी को जची नहीं, इसलिए रामदेव जी ने क्या किया था, भैरव नाम के उस व्यक्ति का वध कर दिया था। बाल्यावस्था की ही बात है ये रामदेव जी की, ठीक है ना। आसपास के एरिया में भैरव का पूरा आतंक छाया हुआ था, उस आतंक को समाप्त किया था भैरव राक्षस को मार के रामदेव जी ने, ठीक है ना। तो रामदेव जी ने बाल्यावस्था में क्या किया भाई, भैरव राक्षस का वध किया था, भैरव तांत्रिक जो था, भैरव तांत्रिक का वध किया था, भैरव तांत्रिक का वध रामदेव जी ने किया था, रामदेव जी ने किया था। तो पूछे कि भैरव तांत्रिक जो था उसका वध किस लोक देवता ने किया था भाई, तो उस भैरव तांत्रिक का वध रामदेव जी के द्वारा किया गया था। समझ में आ गई होगी यहां तक की बात। अब हम बात करें रामदेव जी के अन्य नामों की। रामदेव जी के अन्य नाम, रामसा पीर, रामसा पीर, या मुसलमान जो है वो रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। दूसरी बात आ जाती है पीरों का पीर। कहते हैं कि मक्का मदीना जो सऊदी अरब में है वहां से 5 पीर यहाँ पर आए थे, और वो जो 5 पीर यहाँ पर आए थे, इन 5 पीरों ने यहाँ पर रामदेव जी की परीक्षा लेनी चाहिए थी। इन्होंने यहाँ पर रामदेव जी को, कथाएं हैं ये, कि रामदेव जी को कहा था कि आप अगर इतने ही बड़े योद्धा हो तो फिर आप ऐसे करो, जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं वो बर्तन हमारे वहां पर रह गए हैं, वो बर्तन मंगवाओ। तब कहते हैं रामदेव जी ने वो कटोरे इनके जो थे वो वहां से मंगवा दिए थे, ठीक है ना। तो तब उन्होंने कहा था कि हम तो पीर है, आप तो पीरों के पीर हो, ठीक है। रामदेव जी की ये भावनाएं थी, इसलिए रामदेव जी को कहा जाता है पीरों का पीर, पीरों का पीर। किसको कहते हैं? रामसा पीर को, ठीक है। 3 नंबर पे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अवतार, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अवतार कौन थे भाई? कृष्ण के अवतार रामदेव जी थे भी। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है, देखो बलराम को हमने देखा है, रामदेव जी के बड़े भाई बलराम जो है उनको देखा है, सॉरी वीरमदेव जो है वो बलराम के अवतार है वीरमदेव। और रामदेव जी की जब हम बात करें यहाँ पर, तो रामदेव जी जो है श्री कृष्ण के अवतार के रूप में माने जाते हैं, ठीक है ना। लीलारा अस्वार, 4 नंबर देखें, लीलारा अस्वार, मारो हेलो सुनो जी रामसा पीर। लीलारा अस्वार कहते हैं, लीलारा अस्वार। रामदेव जी को क्या कहते हैं यहाँ पर? लीलारा अस्वार कहा जाता है अभी रामदेव जी को। समझ में आ गई ना बात?
लीलारा अश्वार रामदेव जी को कहा जाता है। और देखें, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी। अर्जुन के वंशज रामदेव जी जो है वो किसके वंशज माने जाते हैं भैया? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ठीक है ना। अब बात आ जाती है अन्य नामों के बाद में। देखिए मित्रों, पोकरण के आसपास का ये जो क्षेत्र था ना, यहाँ पर कहते हैं कि पानी जो था वो खारा पानी था। ठीक है ना। इसलिए रामदेव जी ने क्या किया था, यहाँ पर राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था। कौन से तालाब का? राम सरोवर तालाब का निर्माण रामदेवरा में करवाया था। और वहीं पर रामदेवरा में रामदेव जी की प्रधान पीठ भी बनी हुई है। मीठे पानी का राम सरोवर तालाब जो था वो बनवाया था। राम सरोवर तालाब, राम सरोवर तालाब। ठीक है ना। और ये राम सरोवर तालाब जो है वो है कहां पर? रामदेवरा में। कौन से जिले में है रामदेवरा? पोकरण जैसलमेर में। पोकरण के पास में जैसलमेर में। ठीक है ना। यहां पर ये रामदेवरा में राम सरोवर तालाब का निर्माण रामदेव जी ने करवाया था। ठीक है। इसी राम सरोवर तालाब के पास रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। और जिस दिन रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी उससे पहले यहां पर हमने जिक्र भी किया है कि डालीबाई ने भी समाधि ली थी। और रामदेव जी के बाद में कहते हैं कि रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी सांखला जो थे उन्होंने भी यहाँ पर समाधि ले ली थी। हड़बूजी सांखला जो है वो भी राजस्थान के पंच पीरों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर रामदेव जी ने समाधि ली थी भाई। रामदेव जी ने समाधि ली थी। कहां पर? रामदेवरा में। रामदेव जी ने समाधि रामदेवरा में ली थी। और इनकी प्रधान पीठ की जब हम बात करें, मुख्य पीठ की जब हम बात करें, वो भी कहां पर है भैया? वर्तमान में रामदेवरा में ही है। रुणेचा जिसको हम बोलते हैं। रामदेव जी की प्रधान पीठ की जब हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रुणेचा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। रुणेचा के नाम से जानते हैं। और रामदेव जी की समाधि की जब हम बात करें, देखो मित्रों एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को और समाधि भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को इन्होंने ली थी। ठीक है ना। तो रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? समाधि ली थी रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को। इसलिए यहां पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तक रामदेव जी का मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर एकादशी तक रामदेव जी का यहाँ पर मेला बढ़ता है। ठीक है ना। और यह जो मेला है राजस्थान का, हम कहें सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है ना। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के मेलों की जब हम बात करें तो एक सांप्रदायिक सद्भावना का मेला गोगा जी का भी बढ़ता है। गोगा जी को भी मुसलमान जो है वो अपना वंशज, गोगा जी के वंशज मुसलमान खुद को मानते हैं। ठीक है ना। कायम खानी मुसलमान जो है वो स्वयं को गोगा जी का वंशज मानते हैं। यहाँ पर भी रामदेव जी को भी हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग मानते हैं। और गोगा जी जो है उनको भी हिंदू और मुस्लिम जो है वो दोनों धर्मों के लोग मानते हैं। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को यानी गोगा नवमी को बढ़ता है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में यानी ये चांदन पक्ष में है। और गोगा जी का जो मेला है वो आपका अंधेर पक्ष में भरता है। बात समझ में आ गई होगी भाई। ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव को समाप्त किया था रामदेव जी ने। अब हम बात करें रामदेव जी से संबंधित प्रमुख विशेष स्थान और विशेष बातों की। सबसे पहली बात, डालीबाई के जो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त जो होते हैं, मेघवाल भक्त जो होते हैं उनको कहते हैं रीखिया। क्या कहते हैं उनको? रीखिया कहते हैं। ठीक है ना।
रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उन मेघवाल भक्तों को रीखिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सारी शब्दावली जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं ना, सारी शब्दावली एक से एक बढ़ करके है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है जातरू। जातरू किसे कहते हैं? ठीक है, तीसरी बात हम यहां पर देखेंगे जम्मा। जम्मा। चौथी बात हम देखेंगे यहां पर नेजा किसे कहते हैं। पांचवी बात हम यहां पर देखेंगे पगलिया। पगलिया जिनको हम बोलते हैं कि पगलिया जो है वो क्या है। ठीक है, और इसके बाद में हम यहां पर देखेंगे कामड़। कामड़ पंथ। ठीक है ना, तो इन बातों की चर्चा जो हम यहां पर करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे जातरू की। देखो रामदेव जी का जब मेला भरता है, ठीक है, इनके पैदल जाने वाले जो भक्त होते हैं ना, रामदेव जी के जो भक्त पैदल जाते हैं, उन पैदल जाने वाले भक्तों को क्या कहते हैं भैया? जातरू कहते हैं। ठीक है ना, तो रामदेव जी के पैदल जाने वाले भक्त जो होते हैं, रामदेव जी के मेले में पैदल जाने वाले भक्त, पैदल जाने वाले भक्त क्या कहलाते हैं भैया? जातरू कहलाते हैं। दूसरी बात जम्मा। रामदेव जी का जागरण, रात्रि जागरण जो लोग लगाते हैं रामदेव जी की याद में, रामदेव जी की पूजा अर्चना करने के लिए जो रात्रि जागरण लगाते हैं, उस जागरण को क्या कहते हैं भैया? जम्मा। अब बात करें नेजा की। नेजा होती है रामदेव जी की ध्वजा। क्या होती है? ध्वजा। और ये जो ध्वजा है ना, ये सफेद हो सकती है, ये ध्वजा पंचरंगी हो सकती है। सफेद हो सकती है और पंचरंगी जो ध्वजा हो सकती है। पगलिया रामदेव जी के पैरों के प्रतीक होते हैं मित्रों। ये जो पगलिया होते हैं, ये रामदेव जी के पैरों के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से दो पगलिए होते हैं यहां पर। ये जो पगलिए होते हैं, रामदेव जी के पैरों के प्रतीक है। ठीक है ना, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिए माने जाते हैं। ठीक है, कामड़। विशेष बात आ जाती है भैया कामड़। देखो रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की है? कामड़ पंथ की स्थापना की है। और ये जो कामड़ पंथ के लोग होते हैं ना, वो रामदेव जी के मेले में रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है ना, तो कामड़ पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। कामड़ पंथ की चर्चा हम करेंगे यहां पर। कामड़ पंथ, कामड़ पंथ के संस्थापक कौन है? संस्थापक रामदेव जी। स्थापना किसने की है? रामदेव जी ने स्थापना की है कामड़ पंथ की। ठीक है ना, और रामदेव, ये जो कामड़ पंथ के लोग हैं, रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। फड़ का वाचन। ठीक है ना, रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं भैया? कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। और जब ये फड़ का वाचन करते हैं तो तत्वाद्य होता है एक रावण हत्था। किसके साथ में करते हैं? रावण हत्था के साथ में। रावण हत्था वाद्य यंत्र होता है, वो रखते हैं ये। फड़ क्या होती है गुरुजी? तो बेटा फड़ जो है वो होती है कपड़े पर लोक देवी देवताओं का चरित्र चित्रण करना। ठीक है ना, यहाँ पर रामदेव जी की फड़ की हम बात कर रहे हैं, पाबू जी की फड़ की भी करेंगे, देवनारायण जी की फड़ की बात भी हम करेंगे। तो रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं? रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं। ठीक है, एक विशेष बात और बताऊं मैं आपको। देखिए रामदेव जी जो थे ना, रामदेव जी के मेले में एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है, 13 ताली नृत्य। ठीक है ना, एक नृत्य किया जाता है और करता कौन है? कामड़ पंथ की बहुएं।
13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? 13 ताली नृत्य किया जाता है। करता कौन है भाई? कामड़ पंथ की बहुएं। कामड़ पंथ की बहुएं या पंथ की महिलाएं, बहुएं, कामड़िया पंथ की जो बहुएं होती है उनके द्वारा यह नृत्य जो है वो किया जाता है। समझ में आ गई ना बात? कामड़िया पंथ की बहुओं के द्वारा किया जाता है। और विशेष बात करें, देखो यह नृत्य जो है ना बैठ कर के करते हैं। यह नृत्य बैठकर किया जाता है, ठीक है ना। और बताएं, व्यावसायिक नृत्य है ये। कैसा नृत्य है भैया? व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है ना। और बात करें, देखो कामड़िया पंथ की बहुएं करती है, बैठकर किया जाता है, व्यावसायिक नृत्य है, ठीक है ना। और इस नृत्य का उद्गम कहां से हुआ गुरुजी? तो बेटा इसका उद्गम जो है वो हुआ था पादरला गांव पाली से। पादरला गांव पाली, ठीक है ना। पादरला गांव जो है वो पाली जिले में है, वहां से इस नृत्य का उद्गम माना जाता है। वहीं से क्यों हुआ गुरुजी? तो देखें वहां पर कामड़ जाति के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो कामड़ जाति के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। अब बात करें कि ये कामड़िया 13 ताली नृत्य जो है इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है? इस 13 ताली नृत्य की मुख्य नृत्यांगना जो मानी जाती है वो है मांगी बाई। मांगी बाई प्रमुख नृत्यांगना है इस नृत्य की। देखो मांगी बाई की चर्चा जब आई गई तो ये जो मांगी बाई थी ये बनीला चित्तौड़गढ़ की हुआ करती थी और इनकी शादी हुई थी पादरला गांव में। तो वो मांगी बाई से संबंधित जो दोनों गांव हैं, पादरला गांव भी और बनीला गांव भी, इन दोनों गांवों में यह नृत्य जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। मांगी बाई जो थी इनका पीहर देखें, पीहर मांगी बाई का बनीला चित्तौड़ में, बनीला चित्तौड़ में था, ठीक है ना। और ससुराल यानी इनकी शादी कहां पर हुई थी? पादरला में हुई थी, पादरला में, ठीक है ना। तो पादरला में और ये बनीला दोनों गांव जो है वो प्रमुख रूप से इस नृत्य के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं। समझ में आ गई ना बात? अब बात अपने रामदेव जी की ओर चलते हैं वापिस। देखें रामदेव जी जो है ना मित्रों, रामदेव जी को कुष्ठ निवारक देवता मानते हैं। रामदेव जी को कुष्ठ निवारक देवता मानते हैं, कुष्ठ निवारक देवता मानते हैं। तो क्या और भी कोई देवता के रूप में? हाँ जी, समाज सुधारक देवता मानते हैं। रामदेव बाबा को समाज सुधारक देवता मानते हैं, ठीक है ना। समाज सुधारक देवता भी रामदेव जी को ही माना जाता है। मित्रों जो भी लोक देवता हुए हैं ना, इन लोक देवताओं में एकमात्र कवि जो है वो रामदेव जी ही है। रामदेव जी ने एक ग्रंथ या कविता हम कह सकते हैं 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा था। कवि भी थे रामदेव जी, एकमात्र लोक देवता है जो कवि भी थे। तो एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, इनका ग्रंथ 24 बाणियां, ग्रंथ कौन सा था? रामदेव जी का 24 बाणियां नामक ग्रंथ था, ठीक है ना। घोड़ा कैसा था भाई? घोड़ा लीला, पहले हम नाम भी ले चुके हैं, लीला रा अश्वार,
ठीक है ना, घोड़ा लीलारा अश्वार भी हम नाम दे चुके हैं रामदेव जी को, ठीक है ना। इसके बाद में रामदेव जी की विशेष बात करें तो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता है। सबसे लंबा गीत रामदेव जी का माना जाता है, रामदेव जी का माना जाता है। लोक देवता जो है, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत जो है वो रामदेव बाबा का माना जाता है, ठीक है ना। देखिए रामदेव जी का जो मेला है सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, ठीक है ना। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है। देखें एक ऐसे लोक देवता है रामदेव जी जिनको कपड़े के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। कपड़े के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर कपड़े के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं रामदेव जी को। रामदेव जी को कपड़े के बने घोड़े जो है वो चढ़ाए जाते हैं। समझ में आ गई ना बात? कपड़े के बने घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखें रामदेव जी के अन्य प्रमुख मंदिर। अन्य मंदिरों की बात करें तो पहला तो सबसे प्रमुख हम देख चुके हैं रामदेवरा। रामदेवरा है कहां पर? जैसलमेर में। दूसरा हम देखें छोटा देवरा, बाद में बात करूंगा, पहले हम बात करते हैं सुरताखेड़ा चित्तौड़ की। सुरताखेड़ा ये है चित्तौड़ में। सुरताखेड़ा कहां है? चित्तौड़ में है अपना सुरताखेड़ा, ठीक है। इसके बाद में बिरांठिया अजमेर, बिरांठिया ये आपका है अजमेर में, बिरांठिया अजमेर में। मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर। ये तो अपने मंदिर है राजस्थान में, चारों प्रमुख रामदेव जी के मंदिर राजस्थान में। इन चारों के अलावा एक राजस्थान से बाहर का मंदिर है, वो आ जाता है गुजरात का छोटा देवरा मंदिर, ठीक है ना। 5 नंबर हम बात करें छोटा देवरा, अलग भी लिख दिया है मैंने। छोटा देवरा ये है गुजरात में। ये कहां पर है भाई? गुजरात में रामदेव जी का मंदिर है, जो राजस्थान से बाहर रामदेव जी का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। तो मित्रों ये अपने यहाँ पर चर्चा होती है रामदेव बाबा के बारे में। आगे अपने लोक देवताओं की चर्चाएं और चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।